नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि प्रकाश। इस समय चर्चाओं में आए बागेश्वर पंडोखर के बाद झांसी के मऊरानीपुर में चर्चाओं में आए महंत रामलखन शास्त्री जी, जो एक दिव्य दरबार चलाते हैं और वह आज हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे ये दरबार कब से चल रहा है और आखिर उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ हुई है और किस तरीके से उनकी ये सोच जो धार्मिक कार्य है, पुण्य का काम है, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये किस तरीके से उनके विचार में आया। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बीके में। जय हो सभी को, बहुत बहुत जय श्री राम सभी को, जय हरदौल हनुमत धाम सरकार की। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो आप दिव्य दरबार चलाते हैं, ये सबसे पहली बात आप हमारे दर्शकों को बताइए, दिव्य दरबार कहाँ पे लगाते हैं क्या और इस दिव्य दरबार की क्या मुख्य विशेषता है? ये श्री हरदौल हनुमत धाम सरकार विगत मैं 8 साल की उम्र से, वैसे मैं रतौसा ग्राम का रहने वाला हूँ। विगत शुरू से ही मैं 8-9 वर्ष की उम्र मेरी थी, तब से मैं महर्षि वेद विद्यालय में मैंने अध्ययन किया। उसके बाद 2-2.5 साल वहाँ पर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैं सीधा वृंदावन गया। वृंदावन में मैंने भागवत, रामकथा, संगीत, ज्योतिष, कर्मकांड की पढ़ाई की। उसके बाद भागवत मैंने शुरू कर दी, भागवत कथा करता था। उसके बाद ये मेरा जो दरबार है हरदौल हनुमत धाम सरकार दरबार, ये हमारे विगत 7 पीढ़ियों से चल रहा है दरबार। जी। इससे पहले कौन चलाता था? इससे पहले हमारे दादाजी चलाते थे, उसके बाद फिर हमारे पिताजी को आते थे, तो उनका आज भी दरबार चलता है और सभी क्षेत्रवासियों को, लोग बाग जो इधर पधारते हैं, सभी लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है इधर। विगत ये बस यही है, जो पुराने लोग थे उन लोगों ने मीडिया का सहारा नहीं लिया तो इतना चर्चित नहीं हो पाया ये दरबार। फिर मैं श्री राम वृंदावन रहता था। उसके बाद फिर मैं पठानकोट में मेरे जजमान थे, उधर मैं भागवत कथा करता था। तो उधर हरदौल हनुमत धाम सरकार का ही आदेश हुआ मुझे। एक बार हुआ, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने चलो ऐसे ही होगा, चलो सपने में दिए दर्शन उन्होंने, और मैंने सोचा चलो भावनाएं होती हैं और उनका याद रहती है भगवान की, हरदौल हनुमत धाम सरकार की, तो होगा, दर्शन दिए होंगे। मैंने सोचा, फिर दोबारा दर्शन दिए, तीसरा दर्शन दिए उन्होंने मंत्र बताया, इस मंत्र का जप करो, हवन पूजन पाठ करो आप, फिर आपको हम दर्शन देंगे और आप जो ये प्रक्रियाएं चल रही है दरबार की, इसको फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो उनका ऐसा आदेश हुआ हमारे ऊपर और फिर मैंने पठानकोट पंजाब में ही दरबार लगाना शुरू किया। जी। वहाँ कितने साल लगाया? उधर मैंने साल तो नहीं लगाया, पर 3-4 महीने उधर मैंने दरबार लगाया। फिर लोगों का बहुत काम हुआ। जब मैंने दरबार लगाया, फिर मैं सो रहा था, तो उधर फिर हरदौल हनुमत धाम सरकार का आदेश हुआ कि बेटा इधर दरबार मत लगाओ, पहले धाम पर ही दरबार आप लगाएं, तब फिर आप जगह जगह जा करके लोगों का जन कल्याण करें। उनका आदेश हुआ। अच्छा, तो अभी यहाँ जैसे आप वापस यहाँ आए हैं और यहाँ पर दरबार लगभग यहाँ पे कितने आपने अभी दरबार लगाए हैं? मैंने दरबार, ये दूसरा दरबार है। शनिवार को पहले मैंने मंगलवार को दरबार लगाया, तो इधर बहुत लोग आए, पधारे इधर, और वैसे तो दरबार हमारा चल रहा है। दरबार में लोगों की समस्याएं किस तरीके से सुनते हैं? ये जैसे किसी का कारोबार नहीं चल रहा हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, भूत प्रेत का कोई चक्कर है, प्रेत बाधा से कोई ग्रसित है, पितृ बाधा से कोई ग्रसित है, उसका भी यहाँ उपाय किया जाता है। हरदौल हनुमत धाम सरकार उनका भी निराकरण करते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से बताते हैं आप समस्या लोगों की? मतलब क्या वो अपने मुंह से बोल के बताते हैं कि आप लिख कर बताते हैं? नहीं, पर्चे पर लिख जाता है। सभी की समस्या जो है पास में आते हैं, तो उनका पहले ही पर्चे में जो समस्या है वो छप जाती, लिख जाती, मन में हमारे आ जाता है, तो वो वही मैं लिख देता हूँ। जो हरदौल हनुमत धाम सरकार का आदेश होता है वही मैं पर्चे में लिख जाता हूँ और उनकी कृपा से वही सत्य निकलता है। सत्य निकलता है लगभग। अच्छा, ये दूसरा दरबार है जी, लेकिन अचानक दूसरा दरबार इतना चर्चाओं में आया है, ऐसी क्या वजह रही है कि मतलब क्या कितने लोग आए थे इस दरबार में? इस दरबार में विगत कम से कम 450-500 लोग पहुंचे इधर। अच्छा जी, अगले क्षेत्र के लोग पहुंचे और भी दूर दूर से लोग बाग इधर पहुंचे। अच्छा, इस दरबार में जैसे किसी को समस्या है तो वो अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है?
इधर उनका आदेश होता है, हरदौल हनुमत धाम सरकार का आदेश होता है, वही फिर उनको उपाय बताते हैं। नहीं, कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दरबार में आया है, तो क्या उसको पहले आपके द्वारा ही पहले ही नंबर लगा दिया जाता है कि उसको नंबर लगाना पड़ता है? नहीं, उनको पहले इधर अर्जी बांधनी पड़ती है। अच्छा। एक नारियल में लाल कपड़ा, एक नारियल और 5 लौंग, 7 लौंग, 11 लौंग, जैसी जिसकी समस्या है उसी के अनुसार पहले इधर अर्जी लगाई जाती है, अर्जी बांधी जाती है। उसके बाद फिर जो अपने मन में संकल्प है, अपने मन में विचार है, वो हरदौल हनुमत धाम सरकार के चरणों में रखेंगे, उनकी परिक्रमा लगाएंगे, फिर उनका आदेश हमें होता है, फिर हम उनको आदेश करते हैं और जैसे भी उनकी समस्या है उसका समाधान होता है, वही उनको उपाय बताए दिए जाते हैं, फिर उपाय करते हैं, फिर उनका काम। अच्छा, इस दरबार में जो लोग आते हैं क्या उनसे कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये दरबार जो चल रहा है ये निःशुल्क दरबार है, इसमें कोई फीस नहीं ली जाती, ये निःशुल्क है। क्योंकि कई दरबार ऐसे भी लोग बाग चलाते हैं जो समस्या का निराकरण करने के लोगों से पैसा वसूलते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना अभी तक तो ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। और जहाँ तक हमारा देखना है तो हम तो यही चाहते हैं कि निःशुल्क हमारा दरबार चलता रहे। जी। न्यूज़ बीके के दर्शकों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोग ठाकुर जी, हनुमान जी महाराज उनके ऊपर कृपा बरसाएं, सारे मनोरथ पूर्ण करें और आगे ही ऐसे चैनल इनका जय जयकार होती रहे चैनल की, और सभी लोग कर्म करें। और इधर ये थे हमारे साथ में पंडित राम लखन शास्त्री जी, जिन्होंने एक दिव्य दरबार, इस बार अब जो शनिवार आने वाला है वो दूसरा दरबार इनका आयोजित होने वाला है, लेकिन पहले ही दरबार में ये काफ़ी चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे, जिसको लेकर न्यूज़ बीके ने आज इनकी खास चर्चा की। न्यूज़ बीके पे खबरें आगे और भी जारी है, देखते रहिए न्यूज़ बीके। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार। यह सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया, आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए। पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड, बरुआ सागर, झांसी।